हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना वो डिस्कस करेंगे जो अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे। मतलब रेजोनेंस पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो हमने रेजोनेंस पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा। अब उनका स्टेबिलिटी को लेके या एसिडिक करैक्टर को लेके या बेसिक करैक्टर को लेके क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अब हम लोग उसके बारे में जिक्र करेंगे। आज जैसे मैंने पहला टॉपिक रखा है आपके पास कि एसिडिक करैक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, कि अगर हम लोग बात करें कि अल्कोहल और फिनॉल के डाटा लेके चलें, जैसे लाइक मेरे पास यहाँ पर फिनॉल ले लो, यहाँ आपके पास क्या ले लें, अल्कोहल ले लें या वाटर ले लें, और यहाँ आपके पास अल्कोहल ले लें। तो अगर हम लोग ढंग से देखें तो तीनों में आपके पास OH ग्रुप कंटेन करते हैं, तीनों में। तो जनरली कहा जाता है कि अगर आपके पास, क्योंकि मुझे पता है कि अल्कोहल और फिनॉल, अगर हम लोग कंसिडर करें कि अल्कोहल और फिनॉल ये दोनों ही OH ग्रुप कंटेन करते हैं, और दोनों में से अगर H पॉजिटिव रिलीज होंगे, यहाँ भी अगर H पॉजिटिव रिलीज होगा लाइक दिस, और यहाँ भी अगर H पॉजिटिव रिलीज होगा लाइक दिस, तो ये आपको पता है कि भाई ये जो H पॉजिटिव रिलीज होगा, तो सिंपल सी बात है, इसके नेचर को शो करेगा कि भाई ये एसिडिक करैक्टर है। क्योंकि हम लोग 9th-10th में शुरू से पढ़ के आए हैं, या 11th पढ़ा था हमने कि जो आसानी से H पॉजिटिव रिलीज करे वो आपके पास हाईली एसिडिक नेचर होगा। तो अब हम लोग यहाँ जो जिक्र कर रहे हैं वो यही जिक्र कर रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि अल्कोहल भी आपके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और अगर हम लोग फिनॉल की बात करते हैं तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। बट डिपेंड करता है कि जो क्लीवेज की बात होगी, भाई यहाँ ROH है, या हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं। अगर यहाँ से H रिलीज होता है कि भाई आप इस तरह से दिखा के चलते हैं कि सर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये रिप्रेजेंट करता है एसिडिक करैक्टर को, ठीक है। अगर सिमिलर केस के अंदर अगर हम बात करें कि क्लीवेज आपके पास ये हो जाती है, यहाँ से बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, तो ये फिर रिप्रेजेंट करेगा आपके पास किसको, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ डाटा आएगा रेजोनेंस का, डाटा आएगा आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट का, और उन्हीं डाटा को हम लोग कैलकुलेट करके किसको रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास एसिडिक और बेसिक करैक्टर। आप ढंग से देखिए कि अगर हम लोग यहाँ फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल आपके पास हाईली एसिडिक है देन वाटर, देन आपके पास अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल को अगर हम लोग देख के चल रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आई इफेक्ट लगा हुआ है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जहाँ लगेगा ये आपके पास पॉजिटिव आई लगा हुआ है। पॉजिटिव आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, H को जाने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। उससे ज़्यादा उससे क्या होगा आपके पास, तो उससे ये होगा कि क्या होगा सर, कि जो हमारे पास ये है कि अगर हम इनकी बात करें कि सर पॉजिटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक करैक्टर आपके पास क्या होंगे उतने ही कम होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करैक्टर। जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट एसिडिक करैक्टर उतने कम। जबकि यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आर आ रहा है, और एक साथ में आपके पास नेगेटिव आई इफेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आर और नेगेटिव आई। पॉजिटिव आर हम लोग रेजोनेंस को बोलते हैं, क्योंकि फिनॉल आप सबको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया था पॉजिटिव आई इफेक्ट का। जबकि यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है C6H5, C6H5, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव आई इफेक्ट को। और जबकि हमें पता है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट लगेगा एसिडिक करैक्टर आपके पास क्या होंगे उतने ज़्यादा होंगे। तो ये कुछ डाटा है जो हम लोग पढ़ के आए हैं, इसी का हम लोग आगे इस्तेमाल करने वाले हैं कि सर अगर मेरे पास पूछा कि भाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन वाटर, राइट, वाटर का और फिनॉल का, सॉरी अल्कोहल का कंपैरिजन करता है कि इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आपको पता है वाटर ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल, वाटर ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो हमारे पास जितने ज़्यादा अल्कोहल ग्रुप बढ़ेंगे एसिडिक करैक्टर उतने कम हो जाएंगे, यानी H को जाने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये सब बताने वाला कौन है, ये सब बताने वाला रेजोनेंस है। कि आपको पता है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से, ये मेरे पास ORH इस तरह से निकलता है, तो ये मेरे पास एक फिन ऑक्साइड आयन क्रिएट करता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस जितने ज़्यादा रेजोनेंस होंगे तो स्टेबलाइजेशन उसका उतना ज़्यादा हो जाएगा। स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, जो H पॉजिटिव आसानी से निकल गया तो क्या होगा, स्टेबलाइजेशन के थ्रू निकला है, तो इसका मतलब फिनॉल के एसिडिक करैक्टर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू अदर। तो हम लोग यहाँ पर फिर रीज़न लिख के चलेंगे। इस तरह के रीज़न आपको किताबों में लिखे मिलेंगे, जिससे आप बता सकते हो कि सर किसके एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होंगे, किसके कम होंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि अल्कोहल है यानी एसिड है, जो भी हमारे पास, हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे हैं, एसिड की बात कर रहे हैं, जनरली किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबको पता है हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस करते हैं। कि आप कहोगे कि सर आपके पास कोई अल्कोहल ले लो, जैसे लाइक हमने फिनॉल ही ले लिया,
अब फिनॉल को तुमने क्या किया, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, तो आपको पता है कि यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, मेटल फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, प्लस में आपके पास हाइड्रोजन गैस। ये भी हमारे पास एक करेक्टर था कि अगर आसानी से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो वो भी हमारे को बताती है कि ये क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर मान लो मैं अल्कोहल ले लूँ और उसको सोडियम मेटल से करा दूँ तो आपको पता है सोडियम अल्कोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो इस हाइड्रोजन गैस के बिहाफ पे आप बता सकते हो कि सर क्या होगा, कि इनके बिहाफ पे हम लोग भी देख के बता सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। बट अब हमारे को क्या करना है, यहाँ कंपैरिजन करना है कि सर हमें क्या पता लगेगा कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। तो आप इसको देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल लेके कि किसके एसिडिक कैरेक्टर हम लोग किस हिसाब से देखते हैं। कि अगर किसी के एसिडिक कैरेक्टर बताने हैं, वाटर के थ्रू बताने हैं, तो कंपैरिजन करते हैं वाटर और अल्कोहल का कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है या वाटर ज़्यादा एसिडिक है। कौन प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा, कौन प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, कि अल्कोहल जनरली आपके पास वीकर एसिड देन वाटर है, तो किस बिहाफ पे आप बता रहे हो कि अल्कोहल जनरली वीकर देन वाटर। फिर दूसरी बात आपको ये लेके चलनी है, आप सबको पता है कि भी मेरे पास हम लोग बात करते थे किसकी, कि एट द इक्विलिब्रियम की बात करते थे। कि किसी के भी एसिडिक कैरेक्टर बताने के लिए आप लोग ये भी लेके चलते थे कि इक्विलिब्रियम में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, वो भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए कि अगर आप लेके चलते हो कि सर मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास ये अल्कोहल है, तो ये आपके पास RO और H नेगेटिव, तो हम इसके लिए Ka निकाल लेते थे, तो RO और H पॉजिटिव और दिस इज ROH, ठीक है। तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा Ka वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर आपके पास, जो एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। Ka वैल्यू आपके पास जितनी ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा। ये बात हम लोग 9th-10th में सॉरी आपके पास 11th में पढ़ के आ चुके हैं कि जितनी ज़्यादा Ka वैल्यू होगी एसिडिक कैरेक्टर उसका उतना ज़्यादा होगा। जनरली अल्कोहल को वेरी वीक एसिड के तौर पे कहा गया है। तो आपको पता है कि अगर मैं इसका क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू pH लेते हैं, pH में मेरे को पता है कि अगर मैं इसको ले लूँ अकॉर्डिंग टू Pa, लो Pa तो ये माइनस लो K हो जाएगा, और मुझे पता है Pk वैल्यू स्मॉलर, जितना ज़्यादा स्मॉलर होगा स्मॉलर देन एसिडिक कैरेक्टर विल बी हाई, एसिडिक कैरेक्टर विल बी हाई। तो ये मेरे पास कैरेक्टर क्या होगा आपके पास, कि जितना कम आपके पास Pk वैल्यू होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो ये भी हम लोग डाटा लेके चलेंगे कि Pk वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है। हालांकि देखिए हमें सबकी Pk वैल्यू पता नहीं है, बट फिर भी हम लोग कुछ कैरेक्टर याद रख के चलेंगे कि अगर गलती से आ जाए तो मुझे पता होना चाहिए Pk वैल्यू जितनी कम एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा। देखिए आपका एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि सर एसिडिक कैरेक्टर की आप बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ जिक्र करता हूँ अल्कोहल का, कि मेरे पास वाटर हमने लिया, आपने कहा कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। वो अल्कोहल आपके पास प्राइमरी भी हो सकता था, सेकेंडरी भी हो सकता था, और आपके पास टर्सरी भी हो सकता था, ठीक है। दिख रहा साहब, सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए तीनों में आपके पास क्या है, OH ग्रुप कंटेन कर रहे हैं। भाई वाटर के अंदर भी OH ग्रुप कंटेन कर रहा है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। पर अगर हम ढंग से देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आई होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतने कम होंगे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतने कम होंगे, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ पर कैरेक्टर आ रहा है कोई इसको आसानी से रिलीज करेगा। तो ये जो ग्रुप है ना, ये जनरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, क्या होगा कि H को जाने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी। अब H को जाने में, क्योंकि अगर हम लोग मान लो और कोई हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा दें, कि भाई फ्लोरीन लगा दिया मैंने CS2 यहाँ OH, अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है, जो क्या करेगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस ऑक्सीजन पे, यहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे उतने ही कम हो जाएंगे। तो कंपैरेटिवली अगर आप बात करते हो तो वाटर ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस। हाँ, वैसे अगर एग्जाम्पल लेते हो, मैंने आपके पास एग्जाम्पल दिया था मिथेनॉल और वाटर का। अगर हम लोग इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों को हम लोग एक्सेप्शन में भी काउंट करते हैं और वैसे ही बताते हैं कि सर इन दोनों का अगर जिक्र करें तो मिथेनॉल इज मोर एसिडिक, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। व्हाई? तो आपको पता है कि ये किसका काम करेगा, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस की तरह। यहाँ कॉन्जुगेशन क्रिएट हो जाएगा और हम लोग कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो ये कॉन्जुगेट बेस की तरह यहाँ बिहेव करेगा, जिसके कारण आपके पास क्या होगा, ये
एसिडिक करेक्टर को बिलोंग कर जाएगी, यानी H पॉजिटिव को आसानी से रिलीज कर। सिर्फ एक केस में अगर मैं इसके साथ जिक्र करूँ इथेनॉल इसका जिक्र करूँ तो ये आपके पास नहीं होगा एज कम्पेयर टू वाटर, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेक्टर हमारे को लेके चल रहे हैं कि सर अगर हमारे पास इस तरह से करेक्टर आते हैं तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मिथेनॉल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि जनरली जितने ज़्यादा आपके पास अल्कोहल है वो सारे वीकर एसिड है किससे, वाटर से, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सिर्फ आपके पास मिथेनॉल को छोड़ के, कि मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। ये बात आपको दिमाग में रख के चलनी है, हमेशा सदा रख के चलनी है। रिमेंबर दैट ये क्वेश्चन आपके पास हमेशा पूछा जाता है कि भाई मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और वैसे अगर बात करता है कि भाई फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, तो वहाँ पर आप रीज़न दे सकते हो रेजोनेंस का, कि अगर हम बात करें फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन, कोई भी हम लोग फिनॉल ले लें दैट इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, तो यहाँ साफ दिखता है, क्योंकि हम लोग यहाँ करेक्टर की बात करेंगे तो दिस इज फिनॉल, ये आपके पास फिनॉल आ गया। यहाँ बात करोगे आपके पास अल्कोहल, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि सर अगर यहाँ पर आप बात कर रहे हो तो यहाँ में करेक्टर दिख रहा है कि ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट, और पॉजिटिव आई इफेक्ट आपने बता दिया जितना ज़्यादा होगा एसिडिक करेक्टर उतने कम होंगे। यहाँ साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव आर इफेक्ट होगा जिसको आप लोग रेजोनेंस की बात कर रहे हो, और नेगेटिव आई इफेक्ट होगा जिसको हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेजोनेंस। आप सबको आता है। अगर हम लोग बात करते हैं दोनों की भी, हम लोग फिनॉल की बात करें और फिनॉक्साइड आयन की बात करें, और उनमें अगर हम लोग बात करें कि अल्कोहल नॉन अल्कोऑक्साइड आयन स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, क्योंकि आपको पता है कि फिनॉक्साइड जो आयन होगा, कि हम लोग अगर यहाँ लेके चलते हैं इसको, दिस इज फिनॉक्साइड आयन और ये फिनॉल है, दोनों की अगर स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं कि सर दोनों में स्टेबलाइज कौन होगा ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। बस समझ में आ गई, क्योंकि दोनों का अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि स्टेबलाइजेशन आपके पास किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो हमारे को स्टेबलाइजेशन दिखाना है कि भाई अगर हम लोग बात करते हैं सर किसकी, फिनॉल की बात करते हैं, तो आपको पता है कि भाई फिनॉल पे पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है, तो OH बॉन्ड आपके पास क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसके कारण आसानी से H पॉजिटिव रिलीज होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं फिनॉक्साइड आयन की, भाई फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन को करते हैं स्टेबलाइज करते हैं, तो फिनॉक्साइड आयन बेटर स्टेबलाइज है आपके पास अल्कोहल। अगर मैं इसका बना के दिखाऊं तो आप देख भी सकते हो कि अगर मैं अल्कोहल लेता हूं तो ये मेरे पास अल्कोहल है, रेजोनेंस अगर शो करते हैं तो देखिए कैसा होगा, इसको यहाँ लेके जाओगे ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ आते हो नेक्स्ट में तो आपको पता है कि सर इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर OH पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ बॉन्ड, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करोगे, ये आपके पास किस तरह से आएगा, यहाँ पर आपके पास वही OH पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, इसको यहाँ लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट होगा, क्या मिलेगा, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, बॉन्ड आ गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन साथ नेगेटिव चार्ज, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस तरह से, राइट, आप लोग पहले बना चुके हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पॉजिटिव आर इफेक्ट। अगर सिमिलर केस में फिनॉक्साइड आयन के साथ हो कि सर अगर सिमिलर केस फिनॉक्साइड आयन के साथ है तो आप देख सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट होगा, तो रेजोनेंस इसका क्या कहेगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या कहेगा कि यहाँ पर O, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव, यहाँ पर इस तरह से लोग आएंगे, क्लियर। फिर आप इसको यहाँ शिफ्ट करके चलोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे, तो आप देखोगे रेजोनेंस क्या कह रहा है इसका कि सर यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन इस तरह से, ये बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन साथ नेगेटिव चार्ज, फिर इसको यहाँ लेके आओगे तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास बॉन्ड आ रहा है O, यहाँ दिखा दोगे इस तरह से कि सर यहाँ बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन साथ नेगेटिव चार्ज, इसको यहाँ लेके आओगे, फर्दर आपके पास वही केस आएगा इस तरह से। तो दैट इज ये फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन में जो चार्ज ट्रांसफर हुए, यानी यहाँ पर तो पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, जबकि यहाँ पर सिर्फ क्या है आपके पास नेगेटिव चार्ज का ही ट्रांसफर हुआ है, कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपके पास क्या होगा, फिनॉल यानी फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज, अगर हम लोग बात करें इनकी, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज देन फिनॉल ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस समझ में आ गई। अगर कोई पूछता है कि सर अल्कोहल, तो आपको पता है कि अल्कोहल रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन नहीं शो कर पाता, इसी के कारण हमारे पास जितने भी रिंग वाले करेक्टर होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। बस समझ में, तो रेजोनेंस ही अलाउ करता है कि भाई आगे
जो जाएगा H पॉजिटिव जो रिलीज होगा, एक्चुअल में जो रिलीज हो रहा है वो किसके हिसाब से, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड के हिसाब से बात करेंगे, या हम लोग बात करेंगे कि भैया वो आसानी से H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो हम लोग उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर आपके पास क्या हो जाए, कम से कम हो जाए तो H को जाने में आसानी होगी। तो रेजोनेंस यही काम करता है। तो हर किसी का रेजोनेंस कैरेक्टर आपको आना चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको नोट कीजिए। फिर इसमें देखते हैं कि भाई अगर हमने फिनॉक्साइड आयन की बात की तो आपको पता लग गया कि फिनॉक्साइड आयन है और फिनॉल है, दोनों आपके पास स्टेबलाइज होते हैं रेजोनेंस के थ्रू, और फिनॉक्साइड आयन बेटर स्टेबलाइज देन रेजोनेंस ड्यू टू फिनॉल एंड ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अल्कोहल आपके पास नो द अल्कोक्साइड इज आयन स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, तो इसलिए हमारे पास अल्कोहल क्या होंगे, वीकर एसिड होंगे देन किससे, अल्कोहल आपके पास फिनॉल से। तो फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्कोहल बिकॉज द फिनॉक्साइड आयन हैज लेफ्ट रिलीज टू प्रोटॉन एंड स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बट नॉट अल्कोक्साइड, यानी हमारे पास फिनॉल बेटर हो गया किससे, अल्कोहल से, तो ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि ये रेजोनेंस देता नहीं। ठीक है, अब हम फिनॉल के ही कैरेक्टर पढ़ते हैं कि सर अगर फिनॉल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे या घटेंगे। देखिए, अगर आप बात करते हो कि सर हमारे पास कैरेक्टर ले लेते हैं कि 2-3 कैरेक्टर लेके चलते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि सर अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएं या बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएं, सॉरी एसिडिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप पे किस तरह से रोल प्ले करेंगे। मेरे पास एक फिनॉल है, यहाँ हम लोग फिनॉल ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं आपके पास किसी भी पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा देंगे, और यहाँ ले लेते हैं किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास कौन सा हो गया, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की अगर बात हो रही होगी तो नेगेटिव आई इफेक्ट की बात हो रही होगी। देखिए रेजोनेंस सब तीनों में लगेगा, आप इसमें लगाओ तो इसमें पॉजिटिव आर लग रहा है, इसमें लगाओ तो पॉजिटिव आर लग रहा है, इसमें लगाओ तो पॉजिटिव आर लग रहा है। तो रेजोनेंस तो ये बता ही रहा कि भाई एसिडिक तो होंगे। अब कौन किससे ज़्यादा एसिडिक होगा वो डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रॉन और विड्रॉइंग ग्रुप पे। अब विड्रॉइंग लग रहा है तो साथ में क्या लगेगा, नेगेटिव आई इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा आपके पास पता है कि एसिडिक कैरेक्टर उतने क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब फिनॉल के साथ अगर विड्रॉइंग ग्रुप आता है तो वो एसिडिक ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू फिनॉल। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आता है तो आपको पता है कि यहाँ तो पॉजिटिव आई इफेक्ट भी लग सकता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर ये कहीं लगता है तो मुझे पता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन किससे, कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कि कोई भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएं कि मान लीजिए आप लोग यहाँ मिथाइल लगाते हो, चाहे आपके पास यहाँ पर अमीन लगाते हो, चाहे OCH3 लगाते हो, कोई भी हम लोग XYZ लेके चलते हैं, यहाँ नाइट्रो लगाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगता है तो नेगेटिव इफेक्ट बढ़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होंगे। और पॉजिटिव इफेक्ट लगता है तो आपको पता है पॉजिटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने क्या होंगे, कम होंगे। चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं जिसमें आपके पास टैली हो जाएगा कि सर आप किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। तो मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है और यहाँ पर फिनॉल है, एक जगह मैं नाइट्रो लगा देता हूँ, फिर नाइट्रो, फिर नाइट्रो, ये हो गया। फिर आपके पास हम लोग टैली करके चलते हैं, यहाँ OH है, नाइट्रो, नाइट्रो, फिर टैली करके चलते हैं, यहाँ आपके पास OH है, यहाँ हम लोग ले लेते हैं आपके पास क्या ग्रुप ले लेते हैं, आपके पास और भी हम लोग रख लेते हैं तो नाइट्रो, ठीक है, यहाँ रख देते हैं आपके पास OH के साथ नाइट्रो, यहाँ रख देते हैं आपके पास OH के साथ नाइट्रो, और यहाँ रख देते हैं आपके पास OH के साथ सिर्फ OH। तो हमारे पास केस आ गया कि फिनॉल है और हमने क्या कर दिया, हमने फिनॉल पे हर जगह ये क्या लगा दिए, दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो, 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 ये फिनॉल है। तो अगर आपको पता है कि EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेगेटिव इफेक्ट देता है और ये देता है पॉजिटिव आर इफेक्ट यानी रेजोनेंस। तो इस दो कैरेक्टर से ये तो पता लग गया कि भाई आपके पास जो सबसे कम एसिडिक होगा वो फिनॉल होगा, फिनॉल इज लेस एसिडिक। अगर हम सबका कंपैरिजन करते हैं इनका तो फिनॉल इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू आपके पास पिक्रिक एसिड, दिस इज पिक्रिक एसिड। इसको हम लोग बात करेंगे किसकी, पिक्रिक एसिड की,
सर पिक्रिक एसिड यानी जितना ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप होगा एसिडिक करेक्टर उतने ज़्यादा होगा। हमारे पास करेक्टर है, मान लीजिए 1 ले लेते हैं, इसको 2 नंबर डाल देते हैं, इसको 3 डाल देते हैं, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 डाल देते हैं। तो अगर हमसे पूछता है कि मैक्सिमम और मिनिमम कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो मोर एसिडिक, आप सबको पता लग गया कि मोर एसिडिक की बात करेगा तो पिक्रिक एसिड आपके पास ज़्यादा एसिडिक है। और लेस एसिडिक की बात करते हैं तो आपके पास क्या है, फिनॉल लेस एसिडिक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि किनके एसिडिक करेक्टर किस तरह से रखने हैं? कि भाई आप अगर बताना चाहो तो आप यहाँ बता सकते हो कि सर मुझे कैसे पता लगा एसिडिक करेक्टर आप कैसे देख रहे हो। तो हमने ये तो देख लिया कि जितने ज़्यादा नेगेटिव आई होंगे उतना ज़्यादा आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, उतना ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट है। रेजोनेंस सब में लग ही रहा है, बस समझ में आ गई। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा एसिडिक की अगर बात करते हैं तो मुझे पता है कि जो 1 नंबर है वो मेरा मोर एसिडिक, देन 2, क्योंकि दूसरा आपके पास सेकेंड ग्रुप कौन से है, आपके पास नाइट्रो नाइट्रो यही है। तो जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप थे एसिडिक करेक्टर उतने ज़्यादा होंगे। अब यहाँ तो थी ग्रुप के बारे में, इन दोनों का तो मुझे पता लग गया। अब इन तीनों का देखना है कि भाई एक जगह ऑर्थो है, एक जगह पैरा है, एक जगह मेटा है। कि अगर मैं ऑर्थो पैरा की बात करता हूँ तो हम सबसे पहले जिक्र करते हैं ऑर्थो एंड पैरा का, ऑर्थो एंड पैरा। तो अगर आप ऑर्थो की बात करूँ तो भाई आपके पास यहाँ पर OH के साथ ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप है। यहाँ पर हम लोग बात करें कि आपके पास OH के साथ पैरा पे नाइट्रो ग्रुप है। तो अगर हम लोग ढंग से देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो डिस्टेंस है वो कम से कम है तो ऑटोमेटिक एसिडिक करेक्टर इसके ज़्यादा होना चाहिए। पर यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है। जिसके कारण क्या होगा, जो पैरा आपके पास नाइट्रोफिनॉल है वो मोर एसिडिक होगा किससे, देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस इज लेस देन दिस, यानी मेरे पास जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है कि अगर मैं बात करूँ किसकी, 5 नंबर की, तो 5 नंबर मेरे पास ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू किससे, ऑर्थो एंड मेटा से। फिर हम बात करते हैं किसकी, तो कहते हैं कि जो आपके पास ऑर्थो पोजीशन है वो ज़्यादा होगा। फिर बात करते हैं किसकी, मेटा की, कि मेटा आपके पास क्या होगा, उससे कम एसिडिक होगा, ठीक है। और फिर बात करते हैं आपके पास किसके, कि हम 6 नंबर की। तो अगर हम यहाँ ढंग से देखें तो मेरे को इनका कैरेक्टर समझ में आता है इजीली कि जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑर्थो और पैरा की, तो ऑर्थो और पैरा में पता लग गया कि मुझे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है, ये इंटरमोलिकुलर देगा, बस समझ में आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ये क्या देगा आपके पास, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर में क्या है कि अगर आपके पास रिंग एक्सपेंशन इस तरह से क्रिएट हो रहा है, दिस इज इंट्रामोलिकुलर, ऐसे बना रहे हैं तो इंटरमोलिकुलर। हमें पता है कि इंट्रामोलिकुलर जितना ज़्यादा लगेगा एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे उतने कम हो जाते हैं, जहाँ इंटरमोलिकुलर लगेगा एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो कंपैरिजन अगर दोनों का करते हैं कि इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन होंगे, तो आपको पता लग जाता है कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास इसी का ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस, ये याद रखना, ठीक है। यही काम की बातें हैं। फिर अगर आप आगे चलते हो कि सर मैं अगर इनका थर्ड का और फोर्थ का कंपैरिजन करता हूँ तो डिस्टेंस नज़दीक होने के कारण इंडक्टिव इफेक्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो के ज़्यादा होंगे, देन मेटा एंड देन आपके पास फिनॉल। तो ये कैरेक्टर आपको याद रखने हैं कि अगर आपके पास पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास अटैच होता है किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी आपके पास फॉर्म में, तो मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये आपके पास क्या देगा, इसके एसिडिक कैरेक्टर हम लोग किस तरह से अरेंज करेंगे, किस तरह से नहीं। एक बार देखिए, फिर हम लोग इसमें आगे चलते हैं कि अगर हम लोग और किसी को लेके चलते हैं तो और हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। करिए इसको करिए अच्छा आसानी से, बिल्कुल। हाँ, आप पीके वैल्यू से भी इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपको पता है तो। पीके वैल्यू जितनी कम होगी, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी, यहाँ पे पीके वैल्यू इसकी सबसे कम होगी। तो पीके वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होते हैं। नोट करिए, काम आएगा आपके पास। छोटे छोटे टूल्स हैं, पॉजिटिव आई है, नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आर है, नेगेटिव आर है, तो मुझे पता होना चाहिए भी कहाँ कहाँ आपके पास किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से आपके पास आइडिया हो जाएगा कि सर आप अगर टैली करते हो तो आप बता सकते हो कि किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से नहीं। तो फिर आपके पास नेक्स्ट कैरेक्टर लेके चलते हैं कि सर अगर एसिडिक कैरेक्टर आप बता ही रहे हो तो और किन को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का हो गया। एक डोनेटिंग और ले लेते हैं, बता दिए। देखिए
एक एक करेक्टर आप लेके चलोगे ना तो और फिर दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए करेक्टर नहीं छोड़ने, जितने भी ट्रेंड आप ट्रेंड कर सकते हो। मान लीजिए अगर हम लोग डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं तो फिनॉल ले लेते हैं, ठीक है, ये फिनॉल हो गया। अब डोनेटिंग की अगर बात करोगे तो मिथाइल ले लो चाहे इथाइल ले लो, वो आपके पास डिपेंड करता है कि अगर हम बात करें किसकी, तो हम लोग ले लेते हैं क्रिसॉल की। तो क्रिसॉल ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, एक ले लेते हैं मेटाक्रिसॉल, क्रिसॉल समझते हो ना, मिथॉक्सी बेंजीन को या सही मिथाइल बेंजीन को मिथाइल फिनॉल को बोलते हैं। एक ले लेते हैं आपके पास यहाँ पर क्रिसॉल की बात करते हैं तो पैराक्रिसॉल, एक बात करते हैं तो यहाँ पर किसकी बात करते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल की। अब ये है, अब ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। अब डोनेटिंग ग्रुप है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये आपके पास एसिडिक करेक्टर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक करेक्टर तो पता लग गया कि सर अगर फिनॉल का जिक्र होता है किसके साथ, जैसे ये फिनॉल है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही लगा रहा हूँ यहाँ पे, राइट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही लगा दिया। तो आपको ये तो पता लग गया एसिडिक करेक्टर्स के ज़्यादा होंगे ड्यू टू पॉजिटिव आर इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट। यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ पॉजिटिव आर लिख रहा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लियर। अब इनमें अगर ढंग से देखें तो मैं आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि मेटा जो पोजीशन होगा उस पर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं करता, मेटा जो पोजीशन होगा उस पर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं करता, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए थे कि दो कैरेक्टर पढ़ के आए, जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिडिक कैरेक्टर उतने कम हो जाएंगे। तो आपको याद होगा हाइपर कॉन्जुगेशन जो हमने पढ़ा था वो इस तरह से पढ़ा था कि भाई यहाँ पर आपके पास बॉन्ड था CH और यहाँ CS, आप इसको यहाँ शिफ्ट करते थे, इसको यहाँ लेके जाते थे, राइट। ये आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी जिस भी फंक्शनल बॉन्ड के बाद, फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर अल्फा हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें ज़्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन जहाँ जितना ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है एसिडिक कैरेक्टर वहाँ पर उतने कम हो जाएंगे। तो हमें कैसे पता लग रहा है कि सर आपके पास इनमें ये तो पता लग गया कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पता है प्रीडोमिनेट ओवर द नेगेटिव इफेक्ट, कि हाइपर कॉन्जुगेशन प्रीडोमिनेट कर देता है ओवर द नेगेटिव इफेक्ट, जिसके कारण मुझे ये तो पता लग गया कि भाई यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट लगा हुआ है ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और साथ में क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट ही है। यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो एसिडिक कैरेक्टर साफ साफ बात है कि फिनॉल का सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू मिथॉक्सीन, सॉरी मिथाइल फिनॉल एज कम्पेयर टू पैरामिथाइल एज कम्पेयर टू ऑर्थो। तो ये जो क्रिसॉल है हमसे पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाने वाला आपके पास क्वेश्चन है कि क्रिसॉल का अगर आप लोग बताते हो तो क्रिसॉल को हम लोग कौन से, तो आपको बताना चाहिए भाई आपके पास फिनॉल इज मोर एसिडिक देन किससे, कहता है कि आपके पास मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, आपके पास किससे पैराक्रिसॉल, आपके पास किससे ऑर्थोक्रिसॉल। तो यहाँ रीजन क्या है, यहाँ रीजन है मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट होता ही नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एलाइलिक फॉर्म होना जरूरी है। आप यहाँ देख रहे हो तो दिस इज यहाँ पर CH3, यहाँ CH और यहाँ एलाइलिक फॉर्म है। यहाँ देख रहे हो CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर यहाँ कॉन्जुगेशन अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या ऑपरेट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा। तो आप यहाँ बता सकते हो कि सर अगर आप बात करते हो कि अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH की, तो आप कह सकते हो कि जितने भी क्रिसॉल हैं सारे वीकर एसिड देन किससे, फिनॉल, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैन नॉट ऑपरेट, सिर्फ ऑपरेट होगा तो किस पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, एंड ड्यू टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ऑर्थो पोजीशन, कि पॉजिटिव इफेक्ट पे ऑर्थो भी ज़्यादा है और आपके पास क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो तो लग नहीं रहा, सिर्फ क्या लग रहा है आपके पास पॉजिटिव इफेक्ट। वहाँ आप लोग टैली कर सकते हो कि सर इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। फिर आप आगे बढ़ोगे तो देखिए आपके पास कैरेक्टर क्या कहेंगे कि एक आधे और कैरेक्टर लेते हैं। तो हमारे पास ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ कैरेक्टर लेता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा उससे देख लेना, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इसका एग्जांपल इस तरह से यूज होगा।
यहाँ रख देते हैं आपके पास OCH3 मेटा में, और एक रख देते हैं OH के साथ NH2, और ए रख देते हैं फिनॉल, ये रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बताना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो देखिए पोजीशन सेम है, यहाँ आपके पास और मेटामिथॉक्सी फिनॉल, ये आपके पास मेटामिनोफिनॉल, और यहाँ अगर आप बात करते हो तो फिनॉल है सिर्फ, राइट। अगर यहाँ ढंग से देखो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फिनॉल की ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक कैरेक्टर भी किसके ज़्यादा होंगे, फिनॉल के ही ज़्यादा होंगे, यानी ऑर्थो सॉरी मेटामिथॉक्सी फिनॉल। तो दोनों का है, बस ये देखना है कैरेक्टर, क्योंकि पोजीशन सेम है, सब कुछ सेम है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह सब कुछ सेम लग रहे हैं। तो वहाँ पर सिर्फ क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, एसिडिक कैरेक्टर भी उसके ज़्यादा होंगे। तो नोट कर सकते हैं इनके। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपके पास कि अगर हम लोग टैली करना चाहें कि और कौन कौन से एग्जांपल हैं। जैसे हम लोग मिथॉक्सीफिनॉल को भी ले सकते हैं। तो मिथॉक्सीफिनॉल के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर होंगे, जैसे हम लोग लेते हैं भाई मेटामिथॉक्सीफिनॉल, ठीक है। बात करते हैं आपके पास यहाँ रहते हैं तो पैरा ले लीजिए आपके पास, पैरामिथॉक्सीफिनॉल। और अगर बात करते हैं यहाँ पर आपके पास किसके, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो आप बता सकते हैं इनके किसके एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, किसके कम होंगे। भाई ये 1, ये 2 और ये 3, बताइए इसका किसके एसिडिक कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होंगे, किसके कम होंगे, मेटा के यहाँ ज़्यादा होंगे या ऑर्थो के या पैरा के। तो आपको पता होगा यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमारे पास जो कैरेक्टर मिलेगा वो मेटामिथॉक्सीफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो देन पैरा, ये हमारे पास कैरेक्टर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ जो मिथॉक्सी ग्रुप होगा वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेगा। और डोनेटिंग में आपको पता लग गया पॉजिटिव इफेक्ट। तो सिंपल सी बात है कि इस पे तो ऑपरेट होना नहीं, क्योंकि मेटा पे तो होगा नहीं, बचा कौन, ऑर्थो एंड पैरा। जो पीछे वाला कंसेप्ट था वही लेके चलोगे आप, बस समझ में आ गई। थोड़ा सा कैरेक्टर है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो इन कैरेक्टर को हम लोग जितना टैली करके चलते हैं हमारे पास आगे उतनी ही आसानी हो जाती है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। और अगर बात करें तो आपके पास और कौन से कैरेक्टर मिल जाएंगे कि अगर मान लीजिए हम लोग हेलोजन लगा देते हैं किसके साथ, फिनॉल के साथ, कि अगर आप लोग हेलोजन के कैरेक्टर को इस्तेमाल करते हो कि सर मान लीजिए मेरे पास ये आ जाए, आपने यहाँ हेलोजन लगा दिया, यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ OH है, ऑर्थो आपके पास मेटा और पैरा, ये करेक्ट होगा। तो ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक देन मेटा देन पैरा, ठीक है। हेलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये करेक्टर मिलेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एग्जांपल अगर हम लोग दें तो भाई आपको बताएं कि भाई हेलोजन तो जनरली ये नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं, और नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक करेक्टर उतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ करेक्टर लेके चलूँ कि हम लोग ऑर्थो पोजिशन पे लेके चलते हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास क्या ले लें, यहाँ OH था, क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ OH था, कौन सा लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ OH था, क्या लगा दे, ब्रोमीन लगा दे, यहाँ OH था, क्या लगा दे, आयोडीन लगा दे, बस समझ में आ गई। तो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर इसके भी ज़्यादा होने चाहिए। और यहाँ क्या होता है, वही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए पहले क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, और इनको उठा के हम लोग कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। बस समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि चेप दो, करेक्टर याद रखना है कि कहाँ करेक्टर बदल रहे हैं, कहाँ नहीं बदल रहे। तो उनके करेक्टर के ब्याह पे आप लोग किसी का भी एग्जाम्पल टैली करो। देखो इसमें जितना एग्जाम्पल करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो पहले सारे क्या है, अल्कोहल के एसिडिक करेक्टर निकाल लीजिए जितने भी आपने पढ़ रखे हैं। फिर अल्कोहल का हमने सारा कर लिया, फिर हम लोग किसमें पहुँच गए, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड का सारा कर लिया, फिर हम लोग किसमें पहुँच गए, अमीन्स में। तब तो हमारे पास बेनिफिट मिल जाता है कि हम लोग इसको इस तरह से टैली कर सकते हैं। अदरवाइज फिर क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है हमेशा कि सर अगर टैली भी करें तो किस तरह से टैली करें, किस तरह से नहीं करें। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ना इसी को टैली कीजिए कि भाई अल्कोहल करके देखो एसिडिक करेक्टर लेते हैं तो फिर लेक्चर और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई पहले आप अल्कोहल के जो भी अल्कोहल एलिफेटिक एरोमेटिक है दोनों के करेक्टर कीजिए, फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। कल ही मिल जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के, पहले आप लोग ये कीजिए, ठीक है। थैंक यू।